आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। चुनाव आयोग के ऊपर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं और सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि लगातार लोगों के जो दावे हैं वो ये है कि चुनाव आयोग जो है सरकारी पिट्ठू बन करके रह गया है, यानी कि मौजूदा सरकार के हुकूमत के इशारे पर नाच करके ये सारे फैसले लेते हैं ताकि सत्ता में बैठे हुए लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। हर जगह यही पैटर्न इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग को किस तरह से बंगाल चुनाव के दौरान फटकार लगी थी ये भी चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वहीं केरल हाईकोर्ट की तरफ से भी लगातार फटकार जो है वो चुनाव आयोग को लगती रही है और चुनाव आयोग के खिलाफ केरल हाईकोर्ट ने जो सारे मामले पर फैसला सुनाया था वो काबिले तारीफ था। साफ तौर पर कहा था कि जो 5 राज्यों में चुनावी रैलियां हो रही हैं उसमें कोरोना से जितनी भी मौतें हुई हैं उसके जिम्मेदार जितनी सरकार है उतना ही चुनाव आयोग भी है। सरकारी सिस्टम और खुद सरकार एक दूसरे के ऊपर जो है रस्साकसी करती रही कि इनकी वजह से हुआ, तो वही सिस्टम में बैठे हुए लोग सरकार को कोसने का काम करते रहे। तो वहीं अब यूपी में चुनाव होने वाले हैं। यूपी चुनाव को देखते हुए और जो हाल ही में पंचायत चुनाव हुए हैं उस पर खुल करके अपनी राय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रखी है और चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है चुनाव आयोग के बारे में, एक बार इस पर नजर डालते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने चुनाव आयोग को सीतापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई तक चुनाव आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट भी पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि वे चुनाव प्रभावित करने के मुद्दे पर सुनवाई कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। ये आदेश न्यायमूर्ति राजन राय, न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने जिला पंचायत पद की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनीता की याचिका पर पारित किया। याचिका की ओर से कहा गया है कि सत्ताधारी दल की प्रत्याशी श्रद्धा सागर के पक्ष में चुनाव प्रभावित करने के लिए अन्य प्रत्याशियों व उनके रिश्तेदारों विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 3 जुलाई को है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बृहस्पतिवार को प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव योगी सरकार द्वारा लगातार खलल डालने का काम किया जा रहा है। यहाँ संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य कहां जाएंगे, किस पार्टी को मत देंगे, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। बुलंदशहर में हमारी पार्टी के 3 सदस्यों पर पुलिस ने FIR दर्ज किया और दबाव बनाया है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार 25 जिलों में निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। आज तक उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मार कर भगा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 8 जुलाई से 8 अगस्त तक पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। इसमें 403 विधानसभा क्षेत्रों में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। पार्टी 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी बनाएंगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 25,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। संजय सिंह की उपस्थिति में भाजपा की मनरेगा सेल की अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश और भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता सुष्मिता राघव ने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिला पंचायत के चुनाव के लिए किस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है। जहां आरोप सत्ता में बैठे हुए लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं तो उनको पूरी तरीके से ढिलाई दे दी जाती है। वहीं सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाले जो
दूसरी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हीं को जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम कर रही है, जिसको लेकर के कड़े शब्दों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है योगी सरकार को भी और साथ ही साथ चुनाव आयोग के भी कि चुनाव सही तरीके से कराए जाएं और अगर चुनाव सही तरीके से नहीं कराए गए तो हम एक्शन लेंगे। एक बड़ी फटकार और एक बड़ी खबर लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा था। ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।